इस बार हम लोग वेट कर रहे हैं मोहम्मद आसिम का। हाँ, आ गए हैं मोहम्मद आसिम, इनको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। या हेलो भाई, क्या हाल है? हाँ, अब हम लोग लाइव है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ लाइव है। मैं कभी ऐसे लाइव में कभी गया नहीं लाइव। कोई बात नहीं, हर चीज लाइफ में पहली बार ही होती है। तू तो रोज कर रहा है आजकल घर पे बैठे बैठे। हाँ हाँ, मैं रोज कर रहा हूँ आजकल। एक एक बातचीत कर रहा हूँ लोगों से, दोस्तों से। आप शायद मेरे 12 वही रिपीट करता है या फिर कुछ नया लेके आता है हर बार? हर व्यक्ति से मैं कुछ नए सवाल भी पूछता हूँ। तो उसकी प्रिपरेशन करता है पहले से? या मैं उनसे बात करता हूँ जिनको मैं जानता हूँ। तो नहीं, जिनसे बात करने वाला है उसके बारे में कुछ तैयारी करता है तू? यस डेफिनेटली, आई डू माई होमवर्क। अच्छा अच्छा। तो कैसे हो आप आसिफ भाई? मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मैं तो आजकल ठीक ठाक चल रहा है। परसों ही हमारी फेलोशिप आई थी तो ठीक ही चल रहा है। आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कहाँ से जुड़ रहे हैं, कहाँ से हमसे बात कर रहे हैं, कौन सी जगह से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके से हूँ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, पर्टिकुलरली जाफराबाद, जहाँ पे अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा न्यूज में था, दंगे हुए थे जी, वहीं से हूँ। अच्छा, एक सेकेंड में वेट कीजिए, मैं खिड़की थोड़ा बंद कर दूं। कर दो कर दो। हाँ। तो अभी क्या मतलब, कैसे लॉकडाउन में कैसे समय आपका कट रहा है, कैसे चल रहा है? लॉकडाउन में अभी तो देखो रमजान स्टार्ट हुए है ना। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि प्रेयर करें, लेकिन ये है कि रिसर्च के काम भी थोड़ा बहुत मतलब चल रहा है। जैसे कि मेरी ट्रेनिंग हुई थी दिल्ली जल बोर्ड में, वो जो डाटा वहाँ से मैंने सैम्पलिंग करी थी रिवर वाटर की, तो उसका थोड़ा सा एनालिसिस कैसे करते हैं वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। कोरिलेशन एनालिसिस, रिग्रेशन और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, उनको स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी थोड़ी समझ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी वो समझ। एक्चुअली मैं अपने दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग बात कर रहे हैं मोहम्मद आसिम से, जो कि अभी फिलहाल पीएचडी के छात्र हैं। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में ये पीएचडी कर रहे हैं और इनका काम यमुना रिवर के पोल्यूशन पे काम है लार्जली। तो अभी ये इग्नू यूनिवर्सिटी फ्लूवियल प्रोसेस पे है और जिसका एक पोल्यूशन भी पार्ट है, रिवर वाटर का पोल्यूशन भी एक उसका पार्ट है। और अभी ये इग्नू यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और हमारे साथी भी हैं। तो और मुझे जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनिंदर। अच्छा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हमारे इनविटेशन को स्वीकार किया। माय प्लेजर। और अभी दाऊद कैसा है? दाऊद अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी मजे कर रहा है, अभी सो के उठा है। बच्चे तो यही है, सोना खाना और दोबारा सो जाना। अच्छा, कोई इस समय वहाँ आप जहाँ रह रहे हो वहाँ लॉकडाउन से कुछ दिक्कत परेशानी आपको किसी तरह की नहीं हो रही है ना? मुझे तो नहीं हो रही है, हाँ खुदा का शुक्र है कि मुझे नहीं हो रही है। क्योंकि बस खाना पीना तो अपना ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर खाना पीने की चीजें मिल जाती हैं और बाकी जो जरूरी की चीजें हैं, लेकिन इस वक्त तो खैर खाना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। बस यही है, टाइम घर में ही रह के काट रहे हैं और कुछ नहीं। तो मतलब वहाँ के जो लोग हैं आपके लोकेलिटी में, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको मतलब खाने की दिक्कतें आ रही होंगी। हाँ, मैं अगर हमारे इलाके में तो मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर कोई मिलता है तो मैं उसकी जरूर हेल्प करता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ खाना वगैरह दे रही है आपके लोकेलिटी में लोगों को, ऐसे लोगों को? हाँ आता है, क्या नाम है, राशन भी मिला है लोगों को। और इवन हाँ, हम खुद लेके आए हैं राशन, हमारा भी राशन है, आता है। और इस
बार जैसे हर बार आटा देती है, वीट देते हैं सब, तो इस बार गेहूं दिया है बस कि पिसवा लो अपना अपना ले लो, और 1.5 गुना दिया है कि अच्छा 1.5 गुना दिया है। हाँ। तो अच्छा, तो ये बताइए कि आपका क्षेत्र भी क्वारंटाइन में तब्दील किया गया है, जैसे कि एक पूरा क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाया गया है क्या? हाँ, वो सील कर देते हैं ना उसको। तो आपके यहाँ भी ऐसा हुआ है? हमारे यहाँ अभी तक तो कोई ऐसा पॉजिटिव केस आया नहीं है हमारे इलाके में। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। एक केस हुआ था 15 दिन पहले, बल्कि 20 दिन पहले, तो वो क्वारंटाइन कर दिया था उनको, तो वो निगेटिव आ गए थे, वो कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, चलिए। बाकी हमारे इलाके में फिलहाल अभी तक सेफ है, खुदा का शुक्र है। तो अभी तो आप शायद 4 बजे भोर में उठ के भोजन किए होंगे? जी 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 जी। और फिर अब शाम को करेंगे आप? अब शाम के 4 6 बजे 6:54 पर करेंगे शाम में। 54। आज शाम में जी। फिर सुबह में करोगे आप? जी, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब 6:54 पे अपना ब्रेक करके फास्ट, उसके बाद कभी भी खाइए आप, लेकिन बिफोर 4:20 इन द मॉर्निंग। ओके, जो भी खाना है आप बिफोर 4:20 मॉर्निंग खा लो आप। हाँ, उसके बाद फिर से दोबारा फास्टिंग स्टार्ट। मतलब पूरी रात आप कुछ भी खा सकते हो, लाइक यू हैव टाइम ना? मगर ऐसा होता नहीं है कि आप पूरी रात खाते रहे, आप एक ही बार खाते हैं या 2 बार खाते हैं। और इस दौरान मतलब बीच में सुबह में पानी वगैरह पी सकते हैं? सुबह में मतलब वही जो भी कुछ करना है आपको बिफोर 4:20 इन द मॉर्निंग तक करना है, उसके बाद नथिंग यू कैन हैव। ओके, तो आजकल इग्नू को मिस कर रहे हैं कि नहीं? इग्नू को तो मिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने सुपरवाइजर की मीटिंग को थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सर, क्योंकि मेरा एक पेपर था यार, वो मेरा क्या नाम है, थोड़ा सबमिट होना था जर्नल में, और उसके अंदर थोड़ी सी कमी थी, तो वो सुपरवाइजर ही थोड़ा सा कर पाते हैं मिलके, डिस्कशन जैसे होता है वो नहीं हो पा रहा है। तो बस अब देखते हैं क्या होता है, कब तक ये चलता है। दूसरा हमारा जो 6 मंथली प्रोग्रेस रिव्यू होता है, प्रेजेंटेशन, वो भी नहीं हुआ है, उसको भी थोड़ा मतलब डिले हो गया। ओके। तो मतलब अभी नूपुर का हो गया था, हमारी जो बैचमेट है उसके बाद किसी और का हुआ ही नहीं हमारा, तो अब मेरे ख्याल से ईयरली ही दूंगा मैं। तो अभी आपको क्या उम्मीद लग रहा है, कुछ 3 मई से कुछ लाइफ चल पाएंगे लोगों की, लाइक देखो अगर ये लॉकडाउन, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो तो ये है कि अभी भी नहीं खुलना चाहिए, 3rd मई को भी नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि अभी नंबर ऑफ केसेस आर राइजिंग रैपिडली। इफ यू ब्रेक द लॉकडाउन सो इट मे इवन गेट वर्स, तो इसलिए। लेकिन अभी क्या डॉक्टर कह रहे हैं कि लाइक प्लाज्मा थेरेपी इज वर्किंग। हाँ, प्लाज्मा थेरेपी इज वर्किंग, बट ऐसा है ना, देखो किस रेट से केसेस बढ़ रहे हैं, आपको इलाज मिल गया या फिर ये समझ लीजिए पार्शियली आपको थोड़ा सा कुछ मिल गया है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन प्लाज्मा हर कोई तो नहीं देता, और जो देता है अच्छी बात है, हर किसी का ये तो डोनर को। देखिए अभी क्या हो रहा है ना, प्लाज्मा थेरेपी के साथ ये है कि जिसको कोरोना हुआ है और वो सुधर गया है, उसका प्लाज्मा काम कर रहा है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर अच्छा, इसके बारे में क्या है कि अगर उसकी मर्जी नहीं है कि मैं नहीं दे रहा, ये तो है, ये तो पॉसिबल है ना, ये तो पॉसिबल है, जैसे पॉसिबल है। लेकिन अभी दिल्ली में पिछले हफ्ते जितने भी केसेस आए हैं उसके पिछले हफ्ते से काफी सुधार हुआ है, लाइक क्योंकि यहाँ पर टेस्टिंग भी इंडिया में सबसे ज्यादा दिल्ली में ही हो रही है, यहाँ पे 1500 समथिंग है पर मिलियन, तो ये सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पर केसेस भी आप कह सकते हो, देखो जहाँ पर सबसे ज्यादा टेस्टिंग होगी वहाँ पर सबसे ज्यादा केस होंगे। लोग सोचते हैं कि सबसे ज्यादा वहाँ पर फैल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो वेपन है ना इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट, जो क्रिटिकल वेपन है वो टेस्टिंग है। आप टेस्टिंग के बिहाफ पर ही आप ये पता लगा पाते हो कि इसकी रूट कहाँ पर है। अगर आप मान लीजिए, अगर हमारे कंट्री में सिर्फ 50 टेस्टिंग रोजाना हो रही होती तो अभी तक 50 मल्टीप्लाई करते रहते आप 50, तो अभी तक 200, 300 या 1000 तक ही पहुंच पाता अगर हम 50 पर डे करते हैं। तो जितनी ज्यादा हम टेस्टिंग करेंगे उतने ज्यादा पॉजिटिव केसेस आएंगे। ये
अच्छी बात है कि पॉजिटिव केस आए हैं, क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है हम उसकी रूट पर जा रहे हैं। अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंच जाएगा और हमें खबर भी नहीं होगी। अब दिल्ली में अब डाटा ये कह रहा है कि दिल्ली में सुधर रहा है स्थिति, अब उतने केसेस नहीं आ रहे हैं। लाइक अभी पिछले क्योंकि हमारे यहाँ देखो हमारे जो सीएम केजरीवाल हैं वो इस चीज को लेकर के बहुत सीरियस है। एक तो वो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोजाना अपडेट देते हैं, है ना। आप उनकी रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए, अपडेट सुन लीजिए कि आज के केस क्या रहे, क्या क्या अपडेट रहा दिल्ली का। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छी चीज है। एक जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है वो रोजाना आपका अपडेट देता है। तो ऐसा लगता है कि हाँ हमने सही आदमी को चुना है। एक आदमी जो है वो कभी आता ही नहीं है, और जब भी आता है तो वन वे टॉक होती है या कुछ ऐसी बात करता है कि आप काउंटर नहीं कर सकते। असीम भाई, आपका शायद नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। लाइक योर वीडियो इज नॉट, मतलब आपका नेटवर्क सही है ना वहाँ पे आशिम भाई? आपका वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा है। नेटवर्क की क्या दिक्कत हो रही है? आप अगर ऐसे जगह बैठे जहाँ नेटवर्क आ रहा हो और दिक्कत आ रही है, आपके वीडियो सही नहीं आ रहे हैं। आशिम भाई, हाँ हाँ, हेलो आशिम भाई। हाँ हाँ, नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था अभी थोड़ी देर पहले। आपका ठीक हो गया? अभी तो सही आ रहा है, अभी सही आ रहा है। ठीक आ रहा है। शायद वाईफाई चला गया होगा, मैंने अब डेटा पे कर लिया, मोबाइल डेटा पे। ओके ओके ओके, चलो जी, बढ़िया है बढ़िया है। तो आपको पता होगा कि मैं एक टॉक शो कर रहा हूँ जिसका नाम मनेंद्रा टॉक शो है, और इस इंस्टाग्राम लाइव चैट के माध्यम से वो मैं बातचीत शुरू कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे भी वो एक ये इंटरव्यू कम गेम है, लाइक गेम भी है इंटरव्यू भी है। तो कुछ सवाल मैं पूछ रहा हूँ और मैं अपने गेस्ट से उसका जवाब मांग रहा हूँ। और ये मतलब इसका ये है कि आपको कम समय में वो जवाब देना है, जल्दी से जल्दी जवाब देना है, ज्यादा इलोबरेट नहीं करना है, ठीक है। वन लाइनर या टू लाइन, हाँ वन लाइनर या टू लाइनर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं क्या? हाँ ठीक है। आर यू रेडी? यस। ओके, तो पहला सवाल आपसे ये है असीम भाई कि अगर आप अभी रिसर्च नहीं होते तो क्या कर रहे होते? मैं एक फार्मा कंपनी में जॉब कर रहा होता, क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दी थी जॉब करनी जब मेरा पीएचडी में नहीं हुआ। जी जी। मैंने एक दवाइयों की कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाली स्टार्ट कर दी थी जॉब। तो यही कर रहा होता मैं उस टाइम पे, उसी में करियर। बहुत अच्छी बात है। आपको कुछ दवाइयों की जानकारी होगी? मैंने 3 मंथ्स के लिए किया था वहाँ पे, काम ज्यादा नहीं किया। तो थोड़ा बहुत मतलब अगर 100 के स्केल पे देखे तो मुझे 0.5% जानकारी है, क्योंकि 3 मंथ्स में कुछ नहीं आता, वो ट्रेनिंग पीरियड ही था मेरा। ओके 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 ओके। अच्छा ये बताइए, अभी तक के आपके फेवरेट टीचर कौन है अभी तक के लाइफ में? फेवरेट टीचर? मेरे फेवरेट टीचर ग्रेजुएशन में एक शेखर सर थे हमारे, बीए में पढ़ता था मैं, तो रविशेखर नाम था उनका। तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और क्या नाम है, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं सब में मिल के रहूं, सब हर तरीके से, मतलब जो है अलग से ना दिखूं। मैं ग्रेजुएशन के अंदर मतलब वही अच्छे लगते थे। वो मैंने उनको कई बार मजाक करते हुए भी देखा, लेकिन ज्यादातर वो रफ रहते थे सब बच्चों के साथ। तो एक बार क्या हुआ, वो आए क्लास में और चीख के चले गए, और बाहर जाके दूसरे बच्चों से कह रहे तो देखो डरा के आ गया उन सबको, सबकी हवा, मतलब सब डर गए। तो काफी उनके साथ हमने मनाली में गए थे उनके साथ हम। अच्छा अच्छा। अगला सवाल आपका ये है कि आपके फेवरेट राइटर कौन है? फेवरेट राइटर मतलब एज इन फिक्शनल और लिटरेचर?
from any category, like आप From any मतलब category. ओवरऑल जनरली। मेरे को देखो, पालो कोलो की मैंने बुक्स पढ़ी हैं 2-3, ठीक है। और उनकी वो अच्छा बात करते हैं। अल्केमिस्ट उनकी बहुत अच्छी किताब है। क्या नाम बोले? अल्केमिस्ट। नहीं, राइटर का नाम। पालो कोलो। अब मैं पता नहीं सही भी बोलता हूँ उनका नाम या नहीं। अच्छा। ऐसी स्पेलिंग भी है। अच्छा, अभी तक का आपका फेवरेट बुक कौन सा है? बुक मेरी मतलब मैं अगर पीएचडी की बात करूँ अपने, मतलब अपने ज्योग्राफी की बात करूँ, मेरे को सबसे अच्छा मतलब इसका रिवर के बारे में ही पढ़ना अच्छा लगता है ज्यादातर। तो मैं इसका रिवर्स के बारे में ही पढ़ना, जैसे फ्लूवियल प्रोसेस की बात करें हम, मेरे को इसके अंदर इसकी बहुत अच्छी बुक थी है, क्या नाम है, एंथ्रोपोजेनिक फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी, एक बुक का नाम है। वो बहुत अच्छी लगी, उसको पढ़ के मेरे को उसके अंदर हमें उसके अंदर मतलब यही है कि किस किस वे में हम मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं रिवर इकोसिस्टम को। तो आजकल तो मेरा यही इंटरेस्ट है। और कुछ बाकी मुझे कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ मंथ्स पहले मेरे को साइकोलॉजी पढ़ने का भी थोड़ा मन किया था। थोड़ी बहुत पढ़ी थी मैंने वो भी। अगला सवाल आपसे ये है कि मुझे पता है कि आप मूवी देखने के शौकीन हैं, तो और जाहिर सी बात है आप मूवी से ज्यादा बल्कि मुझे वेब सीरीज अच्छी लगती है ज्यादा। तो मेरा सवाल ये है कि अभी तक का आपका फेवरेट मूवी कौन सा है, एक अगर चूज करना हो? एक अगर चूज करनी हो, एक अगर चूज करनी हो यार, ऐसे तो एक तो नहीं है, काफी हो जाएंगी, लेकिन एक काफी होंगी। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज जो है ना वो अच्छी है। ओके, फास्ट एंड फ्यूरियस। वो सीरीज की मैं बात करता हूँ, उसकी भी वो उसका भी मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाला पार्ट मुझे कम अच्छा लगता है, ये वाला पार्ट ज्यादा अच्छा लगता है। तो फास्ट एंड फ्यूरियस अच्छा है। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? फेवरेट सॉन्ग एक अगर चूज करना हो तो? फेवरेट सॉन्ग वही, क्योंकि तुम ही हो अच्छा लगता है मुझे। अगर रोमांटिक तुम ही हो वे में, हाँ मेरी जिंदगी, आशिकी 2 का। हाँ, आशिकी 2 का। आपका फेवरेट डिश क्या है? डिश समझा नहीं मैं। आपका खाना, भोजन, फेवरेट खाना? हाँ या डिश। डिश मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे फिश अच्छी लगती है ज्यादातर। फिश? मैं अभी कुछ दिन पहले मैं मतलब पूरी फिश उठा के ले आया था बिना चॉप की हुई। ओके, वाह। उसी को ओवन में करके हमने खाया था, तो अच्छा लगा था। ओके। तो नेक्स्ट सवाल ये है आपसे कि आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है, जहाँ पे आप हमेशा जाना चाहते हो? लाइक योर फेवरेट डेस्टिनेशन। फेवरेट डेस्टिनेशन की अगर हम बात, मुझे माउंटेनियस एरिया बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ओके। लेकिन अगर माउंटेनियस एरिया के साइड में थोड़ा सा सी हो जाए ना, वो कहते हैं ना सी साइड हो जाए माउंटेनियस एरिया, तो मजा आ जाए। ओके। माउंटेन पे चढ़ के समुंदर देखो। तो माउंटेन में तो आप या तो वैली में रिवर देखना पड़ेगा आपको, स्ट्रीम्स देखने पड़ेंगे, या तो आपको लेक्स मिलेंगे, लेक। हाँ। अगला सवाल आपसे ये है कि नेम ए प्रोफेशन यू लव। I love being a teacher. Being a teacher. Whether it be a school teacher or a professor, it doesn't matter. But I really would like to teach. Name a game you love playing. क्रिकेट, मैं क्रिकेट अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा खेल नहीं पाया। कॉलेज में खेला था, कॉलेज की अपने डिपार्टमेंट की टीम में। Who is your favorite cricketer? मेरा फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और धोनी भी है। Name a game you play, you love watching. वही क्रिकेट। मैं तो आजकल टाइम पास ऐसे ही कर रहा हूँ, पुराने मैच के हाइलाइट्स देखता हूँ, उससे बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है। अगर एक हाइपोथेटिकल सा सिचुएशन है, लाइक आज के बाद से आपके पूरे जीवन भर आपको अगर एक ही खाना दिया जाए
तो कौन सा खाना आप लेना चाहेंगे? एक ही खाना मतलब मतलब एक ही टाइप का खाना भी मिले, सेम डिश मिलेगा, हाँ, पूरे पूरे जीवन भर यहाँ वही मिलेगा आपको, तो कौन सा चाहिए आपको? लाइक इट इज ए कंडीशन। या मतलब अगर मैं नॉन वेज चूज करूं तो उसके अंदर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा? या मैं चिकन चूज करता हूँ क्योंकि चिकन की बहुत सारी वैरायटीज बन सकती है। ओके ओके। नेक्स्ट सवाल ये है, सबसे ज्यादा आपको किस बात से गुस्सा आता है जनरली? झूठ या झूठ। और जो आजकल जो लोग है ना वो बर्दाश्त नहीं होती लोगों को बिल्कुल भी, छोटी सी तो पेशेंस नहीं रहा लोगों को, छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है, तो उस चीज से मुझे बहुत गुस्सा आता है। अगर हमने मान लो कोई भी चीज है, आपको पेशेंस होना चाहिए, बर्दाश्त होना चाहिए। अगर आप बात कर रहे हैं किसी से तो अगर आप मतलब बुरा ना लगे आपको, थोड़ा बहुत इतना तो हो कि तो अगर आप मतलब जो छोटी छोटी बातों को बुरा मान जाते हैं और झूठ बोलते हैं, मुझे वो डबल फेस लोग जो होते हैं मुझे उनसे भी बहुत मतलब मुझे जेन्युइन चीज अच्छी लगती है। अगर आप मुझसे नफरत करते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं मेरे चेहरे पर, लेकिन मेरे सामने हंसना और मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करना, मुझे नफरत है इस चीज से। अच्छा, मान लीजिए ये सिचुएशन है, ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ आप पढ़ना चाहते हो, लाइक जहाँ आप जाके पढ़ना चाहते हो? ज्यादा यूनिवर्सिटीज के बारे में तो मुझे पता नहीं है, मैं जहाँ पर हूँ अच्छा हूँ। बाकी ये है कि जेएनयू में पढ़ना चाहते थे, और अब जो अगर अगर पीडीएफ करने का मौका मिलेगा जेएनयू में तो करेंगे, और बाहर भी जाने की कोशिश करेंगे आउट ऑफ कंट्री। मेरे दोस्त ने लीड्स से उसने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करी है वहाँ से, तो वो भी अच्छा बताता है उसको। वगैरह में भी जाने का मौका मिलेगा तो करेंगे। अच्छा, ये जो आपका कैमरा हिल रहा है ना मोबाइल, इसको इसको स्टेबल किया जा सकता है क्या कि हिले ना ये? जैसे कि मैंने रखा हुआ है सामने टेबल। मैं इसको ऐसे कर दूं तो चलेगा? एक मिनट, ऐसे ठीक है? लेकिन इस तरह से मजा नहीं आ रहा है ना बातचीत में। मेरे साथ प्रॉब्लम यही है कि मुझे पकड़ना पड़ेगा क्योंकि जो मेरा हैंड फ्री है वो नीचे की तरफ लगता है। ओके ओके ओके, सही है। तो अगला सवाल ये है आपसे। सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, अगर आपको कोई ओके, चलेगा, कोई नहीं चलेगा। वो कौन सी कमी है जिसे आप अपने अंदर से खत्म करना चाहते हो? अच्छाई बुराई की लड़ाई, क्योंकि मेरे अंदर जब भी मैं कोई काम करने की सोचता हूँ तो मुझे पता होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, लेकिन हमेशा बुराई जीतती है मेरे अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज खत्म हो जाए और हमेशा जो अच्छा, मुझे मालूम है एग्जैक्टली कि मुझे ये करना चाहिए लेकिन मैं वो नहीं करता फिर भी। अच्छा मेरी बात को तो मैं चाहता हूँ समझ हमेशा गया। अच्छाई जीते, हमेशा आपसे मतलब आपसे गलत ही होता है जब भी होता है कुछ भी? नहीं, मतलब जैसे मुझे मान लीजिए मुझे कुछ काम करना है तो मेरे मन में आएगा नहीं पहले मैं अपना स्टडी कर लेता हूँ, या पहले अपना ये लिटरेचर वाला काम कर लेता हूँ, अपना कुछ एनालिसिस कर लेता हूँ, उसके बाद कोई मूवी कुछ काम कर लूंगा। नहीं, लेकिन मुझे पहले मूवी देखनी है उसके बाद वो काम करूंगा मैं, तो मेरे साथ ये सीन है। अगर तो मैं चाहता हूँ ये कमी दूर हो जाए। अगर आपको किसी तरह का जादू मिले, सुपर पावर मिले, शक्ति मिले, तो किस तरह का सुपर पावर, शक्ति या जादू लेना चाहेंगे? किस तरह का? मुझे सुपर पावर में एक तो देखो सुपर वुमेन जो होते हैं, क्या नाम है, सुपरमैन वगैरह, ये सब चीजें जो होती हैं उसमें मुझे हल्क ज्यादा अच्छा लगता है। मैं हल्क का बहुत फैन हूँ। हल्क तो हल्क जैसा आप बॉडी हो जाना चाहिए आपका, ऐसे बैंग बैंग करे जाके। हल्क और आयरन मैन, ये दो बंदे अच्छे लगते हैं मेरे को। अगर नेक्स्ट सवाल ये है, अगर आप दुनिया में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो वो क्या बदलना चाहेंगे दुनिया में? नाइंसाफी अगर दूर हो जाए तो अच्छा है। इंसाफ से अगर सब चलेंगे, इंसाफ का मतलब होता है जस्टिस, मतलब जस्टिस, इनजस्टिस खत्म हो जाना चाहिए। इंसाफ हो इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई सी कम्युनिटी है क्या है, क्या मतलब सबके साथ इंसाफ हो। अगर आपको मौका मिले पीएम मोदी को एक सलाह देने का, तो क्या सलाह देंगे आप? मैं सलाह दूंगा कि थोड़ा सा टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए हमारे बीच में। वन वे कम्युनिकेशन रहा है अभी तक 6-7 साल 8 साल जितने भी हुए हैं, मतलब आपका सेकंड टर्म है तो एक ही तरीके का कम्युनिकेशन है। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अभी तो खैर लॉकडाउन है, अभी तो नहीं करना चाहिए,
लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और अपने क्रिटिक्स को इंटरव्यू दीजिए, उनके डाउट्स दूर करिए। अगर उनको लगता है कि आपके अंदर आप किसी तरीके का गलत काम कर रहे हैं तो उनका, और आपको लगता है कि आप नहीं कर रहे हैं, तो उनको इंटरव्यू दीजिए जो आपके क्रिटिक्स हैं, ताकि आप उनको, क्योंकि आपके तारीफ करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आपके जो आपके काम को सही नहीं समझते हैं या आप उनको उसकी क्रिटिसिज्म करते हैं, तो हमें उनको इंटरव्यू देना चाहिए, क्योंकि उनका समझना जरूरी है। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे अगर हम अपने क्रिटिक्स को इंटरव्यूज या उनसे बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल ये है, हमारा एज ए पीएम हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि 100% में हर कम्युनिटी पे किस तरीके से एक्सेसिबिलिटी दे सकूं अपनी, हर कोई मुझसे रीच आउट हो सके। ओके, तो नेक्स्ट सवाल ये है आपसे कि अगर आपको इग्नू यूनिवर्सिटी का कुछ समय के लिए वाइस चांसलर बना दिया जाए तो पहला कदम आपका क्या होगा? फर्स्ट डिसीजन क्या होगा आपका? पहला डिसीजन क्या लेना चाहोगे आप? असेसमेंट करना पड़ेगा पहले मुझे यूनिवर्सिटीज में क्या क्या मतलब ड्रॉबैक्स है, क्या क्या कमियां हैं, उसके बाद ही तो कुछ कर पाएंगे। उसके बाद पहले असेसमेंट होता है हर चीज का। ओके, आप असेस करोगे? हाँ, पहले असेस करूंगा कि किस किस चीज की कमी है, क्या क्या चीज है, उसके बाद फर्स्ट डिसीजन लूंगा मैं सारी चीजों को असेस करने के बाद। ऐसा नहीं है कि वाइस चांसलर बन गया और आगे बंद करके कोई डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपको असेसमेंट करना पड़ता है। इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं विवेक भाई, तो विवेक भाई को हेलो बोल रहा हूँ मैं, आप भी हेलो बोल दीजिए। हेलो विवेक, हमें देख रहे हैं। तो अगला सवाल आपसे ये है कि आपके जीवन का एक मोमेंट जो आप फिर से जीना चाहते हो। मेरे जीवन का वो मोमेंट मेरी ग्रेजुएशन, मैं उसको बहुत मिस करता हूँ। मेरी ग्रेजुएशन और मेरा मतलब मास्टर्स दोनों ऐसे थे कि उसमें अच्छा लगता था। मतलब अब फ्रेंडशिप भी जो थी वो सेल्फलेस थी एक तरीके से। आपको शिद्दत वाली दोस्ती होती थी जो आप ग्रेजुएशन में होते हैं। तो बस यही था कि अगर ग्रेजुएशन दोबारा से कर सकूं, जितनी समझ आज मुझे है, अगर उतनी ही समझ से मैं ग्रेजुएशन करूं तो बहुत अच्छे से दोस्त भी बनाऊंगा और सब कुछ अच्छा रहेगा मेरे लिए। हमारे इग्नू में जो भी इग्नू हमारा ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है जी, अगर वहाँ के बात की जाए, वहाँ की बात की जाए तो ऐसे किस व्यक्ति के साथ आप ट्रेवल करना पसंद करोगे? इग्नू ज्योग्राफी कम्युनिटी की बात करें तो मैं किसके साथ ट्रेवल करना चाहूंगा? मैं विपिन के साथ करना चाहूंगा। विपिन? कौन विपिन? दो विपिन? पीएचडी मेरा रूम पार्टनर। वो बंदा एक तो बहुत उसको वो काफी नॉलेजेबल पर्सन है, मतलब इंटेलेक्चुअल टाइप में, उससे डिस्कशन करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। अगर तुम्हारे ऊपर कोई फिल्म बने इन केस तुम्हारे लाइफ के ऊपर, तो किस एक्टर को तुम खुद का तुम्हारा रोल देना चाहोगे? तुम्हारा जो रोल है वो किस एक्टर को देना चाहोगे? मेरी लाइफ में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग हुआ ही नहीं अभी तक। Like it is a very very hypothetical man. अच्छा, we are playing a game. अच्छा, तो मैं किसको दूंगा? रणवीर सिंह को दूंगा। रणवीर सिंह को? एज ए रिसर्चर ऐसा कौन सा स्किल है जो आप दूसरे रिसर्च स्कॉलर से उधार लेना चाहोगे? रीडिंग हैबिट। अगर कोई रीडिंग हैबिट, हाँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर हम बुक्स को पढ़ते हैं ना तो वो बहुत अच्छा है हमारे लिए। मतलब एज ए रिसर्चर आपको बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए। अच्छा, अगला सवाल ये है कि पास्ट के कौन से ज्योग्राफर के साथ आप काम करना पसंद करोगे? लाइक एज ए हिज और हर स्टूडेंट। अच्छा, मैं एसच्यूम के साथ काम करना चाहूंगा। इसके साथ स्पेलिंग है SHUMM, एसच्यूम नाम है उनका। अच्छा, ये कौन है? मैं पहली बार नाम सुन रहा हूं। जियोमॉर्फोलॉजिस्ट है ये।
अच्छा, 1970s 80s में थे। ओके, अभी नहीं रहे। नहीं है, होंगे अभी भी, मुझे उनकी डेथ के बारे में ज़्यादा पता नहीं। अगर मान लीजिए आप खुद को एक निकनेम देना चाहते हो तो वो कौन सा निकनेम होगा? निकनेम हम्म। क्या, कुछ भी बोल दो यार। मैं कोई, मेरे घर पे मेरे को अस्सो बुलाते हैं, अस्सो। अस्सो। हाँ, मम्मी बचपन में बुलाती थी। अगर मान लीजिए आपने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा, आत्मकथा लिखा, तो उसका टाइटल क्या रखोगे आप? उसका टाइटल हम्म। नॉट इंटरेस्टिंग सागा ऑफ माय लाइफ। हम्म। अगला सवाल यह है, रिसर्च में ऐसा कौन सा काम है जो आप दूसरे रिसर्च स्कॉलर से बेहतर कर सकते हो? ऐसा कौन सा काम है जो मैं दूसरे रिसर्च स्कॉलर से बेहतर कर सकता हूँ? हम्म। मुझे लगता है थोड़ा सा कंप्यूटर फैमिलियर हूँ मैं, कंप्यूटर फ्रेंडली हूँ, तो अच्छा। टेक्निकल काम ArcGIS में अच्छा कर लेता हूँ मैं। ArcGIS। आपको सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आया था और क्यों आया था? मतलब अब बताया तो था मैंने, ये क्वेश्चन शायद मतलब झूठ बोलने पर। अच्छा, अभी तक? हाँ, अभी तक गुस्सा आया था, क्यों आया था? लाइक बहुत गुस्सा आया हो, ऐसा कोई इंसिडेंट? मैं बस ग्रेजुएशन में ही आया था, एक दोस्त थे मेरे को। वैसे ज्यादा गुस्सा करता नहीं मैं, मेरे को इतना कुछ बहुत गुस्सा आया हो। एक बार हम क्रिकेट खेल रहे थे अपने घर के पास में, तो मैंने कुछ कह दिया था, तो वहाँ पे जो लोकल गुंडे होते हैं ना, तो उन्हीं के साथ खेल रहा था मैं। स्कूल में पढ़ता था मैं, सॉरी, स्कूल में। तो मैं, वो गुंडे सोचते थे कि हम डोमिनेंट रहेंगे और हमारे सामने कोई ऊंची आवाज में बात ना करे, तो जैसे होता है ना डॉन टाइप में। तो हम मैच खेलने लगे, तो हम फैमिलियर हो गए और मैंने इसको फॉर ग्रांटेड ले लिया एक तरीके से, और मैंने कुछ ऐसे ही बोल दिया। तो उसने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे 2 लगाए उसने, पटाख पटाख। तो मेरा चश्मा भी टूट गया था। ओह यार, मैंने कहा यार, तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि हम स्कूल में पढ़ते थे और ज्यादा हम स्ट्रांग नहीं थे, और वो गुंडा था उस इलाके का, तो हम कुछ नहीं कर सके, लेकिन गुस्सा बहुत आया था उस टाइम। ये तो बहुत सैड है यार। ऐसे फेमस पर्सन से जिससे आप मिलना चाहते हो? फेमस पर्सन जिससे मैं मिलना चाहता हूँ? हाँ। खाली फेमस इररिस्पेक्टिव ऑफ फील्ड है ना? इररिस्पेक्टिव ऑफ फील्ड। एक मौलाना है पाकिस्तान में, मौलाना तारिक जमील, वो बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, वो, उनसे मिलना चाहूंगा मैं। ओके। नेक्स्ट सवाल आपसे ये है, एक ऐसा आइडिया जिसने आपके जीवन को बदल दिया। मेरा जीवन बदला ही कहाँ है भी यार, सेम चल रहा है। PhD में लाइक सो फार जो थोड़ा सा कुछ भी चेंज हुआ है, शिफ्ट हुआ है, छोटा या बड़ा, कौन सा ऐसा आइडिया है? एक तरीके से इंसिडेंट है, मतलब एक इंसिडेंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, बताओ। मेरा PhD में एडमिशन थोड़ा सा लाइफ को चेंजिंग मिली है मेरी इधर, क्योंकि अगर मेरा PhD में एडमिशन नहीं होता तो मैं प्राइवेट जॉब ही कर रहा होता। मैंने आपको बताया था, मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब स्टार्ट कर दिया था, है ना? वरना तो मैं वहीं अपना बॉस की डांट खा रहा होता, डॉक्टरों के पास जा रहा होता कि सर लिख दीजिए प्लीज प्लीज। अब लाइफ में थोड़ा चेंज है, अब दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्रोफेसर बनने की डायरेक्शन में, डॉक्टर बनने की डायरेक्शन में, तो वो अच्छा है। चाहे लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट रहा है PhD में एडमिशन होना मेरे लिए। अच्छा, किसी लड़की ने आपके मतलब खुद से आपको मतलब हिट किया है, लाइक फॉर रिलेशनशिप, फॉर लव रिलेशनशिप? नहीं भाई, इतने लकी हम नहीं रहे अपनी लाइफ के अंदर। और आपने किसी लड़की को अप्रोच किया है लाइक फॉर लव रिलेशनशिप? नहीं, एक्चुअली मेरी लाइफ का फंडा दूसरा रहा है। मैंने दोस्ती करी है लड़कियों से, गर्ल्स से दोस्ती करी है, लेकिन कभी इस एक लिमिट होती है, उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मतलब इस एंगल से कभी कोशिश नहीं किया?
हाँ, एक अपना प्रिंसिपल होता है ना कि यार अपने मैरिज करेंगे, अपना शादी करेंगे डायरेक्ट इससे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इज नॉट माय थिंग। आई डोंट अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप, प्री मैरिज रिलेशनशिप्स। अगला सवाल आपसे ये है कि अगर एक सिचुएशन दे रहा हूँ मैं, आप कुछ समय के लिए आप जर्नलिस्ट हो, ठीक है? अच्छा तो फॉलोइंग लोगों से आप क्या सवाल करोगे? अच्छा अच्छा ठीक है, तो पहला सवाल आपको अरविंद केजरीवाल से करना है, तो कौन सा सवाल करोगे आप? अरविंद केजरीवाल से सवाल करना है। हम्म, अरविंद केजरीवाल से मुझे ये सवाल करना है कि जितना आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपनी चीज़ों का, क्या ग्राउंड रिपोर्ट में उतना ही एक्चुअल रिपोर्ट क्या है? क्योंकि दिल्ली में न्यूज़ ऐसी भी है कि लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन आप कुछ एडवर्टाइज करते हैं कि हमने इतने लाख लोगों को खाना खिला दिया, इतने लाख लोगों को खाना खिला दिया। तो जो आपका असेसमेंट है वो कहीं ना कहीं कम है, इनकम्प्लीट है। ओके, हर जगह तक आप पहुंच नहीं पा रहे, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? मेरा ये क्वेश्चन होगा। अच्छा। नेक्स्ट सवाल आपको अपने सुपरवाइजर से करना हो तो क्या एज ए पत्रकार क्या करोगे सवाल? अपने सुपरवाइजर से? भाई ये तो बहुत टफ है। Like, imagine what question that would be. मैं अपने सर से सवाल करूंगा कि You are interacting with him as a journalist. Mind it. हाँ ठीक है, तो मैं क्या पूछूंगा अपने सुपरवाइजर से? मैं अपने टॉपिक से रिलेटेड ही पूछने में मेरे कोई हालत खराब हो जाती है, पता नहीं क्या बोलेंगे। जर्नलिस्ट बोल के भी मैं क्या क्वेश्चन करूंगा? कुछ इंसिडेंट, कुछ ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए ना जिससे रिलेटेड मैं कुछ पूछूं। बाकी मैं आपके ये दिमाग में कुछ तो होगा। क्या पूछेंगे? मैं सबको बोलूंगा सर, थोड़ा सा पूछूंगा, नहीं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा फ्रेंडली अगर आप मेरे साथ हो जाए तो बहुत अच्छा है। हल्क से कोई एक क्वेश्चन पूछना चाहे तो क्या पूछेंगे हल्क से? हल्क से? हल्क से कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता, वो आंसर ही नहीं देगा, वो स्मैश कर देगा। नहीं, पूछना तो है। लाइक, समझिए कि हल्क सेंसिबल है, बात करने के लिए तैयार है। लाइक, यू आर मीटिंग with him as a journalist.